हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला कानपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। एसआईआर के ऊपर उन्होंने कहा कि यह शुद्धिकरण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यहां शुद्धिकरण प्रक्रिया हमेशा से जारी रहा है। यह कब और कैसे होगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जानजी के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कुल्लू दशहरे का अनुभव साझा किया। राज्यपाल ने बताया कि दशहरे में रघुनाथ जी की रस्सी खींचने वाले अधिकांश लोग जैन थे। मेरा मानना है कि भारत का जैन जेड संस्कारों में भरा है। वही रथ खींचने का काम करता है और वही देश को आगे बढ़ाएगा। न्यूज डेस्क, शिखर विचार, कानपुर। क्योंकि कानपुर में मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से लेकर के संगठन मंत्री से लेकर के और भी रहा, और श्री मनोज शुक्ल जी को मुझे देखना भी था। थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, इसी नाते मैं आया था। वह कार्य पूर्ण हुआ है, दूसरा कार्य पूर्ण हो रहा है और इसको करके मैं चला जाऊँ। शुद्धिकरण का कार्यक्रम तो मुझे लगता है कि हमेशा चलाया जाता रहा है और उस पर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो अपने अनुसार कार्य कर रही है। तो शुद्धिकरण तो हर समय होना चाहिए। अब कब करेगा ये काम चुनाव आयोग का, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं कुल्लू के दशहरे में गया था मुख्य अतिथि के रूप में। दशहरे का शुभारंभ राज्यपाल जाकर के करते हैं। उस दशहरे में मैंने ये देखा कि जितने लोग रथ रघुनाथ जी का खींचने का काम कर रहे थे, वह सभी के सभी जीएनजी की उम्र के थे। तो मेरा यह मानना है कि भारत का जीएनजी उन्हीं संस्कारों में रमा बसा है। वही जो रथ खींचने का काम करता है वो करेगा और वह संस्कारवान है, संस्कारों में आबद्ध। राजनीतिक प्रश्न मुझे लगता है कि मुझे लगता है देश के विकास के लिए, महिला और युवा के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अत्यधिक जोर दे रहे हैं और इसी नाते उन्होंने इस पर अनेक प्रकार का काम किया। जैसे जनधन खाते को शुरू किया, महिलाओं को ऋण देने का काम किया, नौजवानों को जगह जगह रोजगार देने का काम किया। तो इस प्रकार से महिला और युवा देश के लिए आवश्यक हैं और वर्तमान सरकार उसमें पूरी तौर पर कार्य करने में समर्थ है।